हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज। फ्रेंड्स, किसी भी देश के लिए उसके जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स जो बाहर रह रहे होते हैं, एनआरआई की तरह वर्क कर रहे होते हैं और अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देते हैं, बाहर से कमा के पैसा भेजते हैं इंडिया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही लोग एक तरीके से उस देश की विदेश नीति को मोल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि इनके राइट्स को और इनके गुडविल को ध्यान में रख करके ही कोई भी देश अपनी विदेश नीति बनाता है और अपने लोगों को वहां पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अलग अलग लेवल पे मिशंस भी रन करता है। इन लोगों को केवल वहां पे कमाई का साधन ही नहीं समझा जाता, इन लोगों को वहां पे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी समझा जाता है। और वो कोई भी देश हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, लंदन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इन लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे जो भारतीय मूल के लोग हैं जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं, वो वहां पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और वहां पे भले ही वो बाहर जाके रहने लग गए हो, भले ही यूएसए में रह रहे हो फिलहाल, बट इंडिया से वो उतने ही रूट से जुड़े हुए हैं जितने वो पहले जुड़े हुए थे। और यही रीजन है कि वहां पे आज भी जो इंडिया का कल्चर है और जो इंडिया के ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इन्हीं लोगों की वजह से एक तरीके से उस देश के अंदर भी बहुत ज्यादा कमाई के साधन भी जनरेट किए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस चीजों में से कुछ चीजें हैं बॉलीवुड, संगीत यहाँ का, और यहाँ पे अलग अलग म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्रीज। इसी तरीके से इन लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग भी होती है। जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं और जो हमारे पंजाबी सिंगर्स हैं और जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं, इनकी फैन फॉलोइंग पूरे विश्व में है। और ये फैन फॉलोइंग लोकल लैंग्वेज में गाने होने के बावजूद भी इसलिए है क्योंकि वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं, वो जो इंडियंस वहां रह रहे होते हैं, उनको इन लोगों के गाने पसंद आते हैं और उनको कई बार वहां पे एंटरटेन करने के लिए इनके इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। जैसे यूएसए में बहुत सारे इंडियंस जो रह रहे हैं, उन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे अलग अलग तरीके के इंडियन आर्टिस्ट वहां जाते हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट इवेंट्स में, और जो इवेंट्स बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल के होते हैं और बहुत ही ज्यादा हेफ्टी अमाउंट भी चार्ज किया जाता है इन चीजों से। तो यही चीज ड्राइव करती है इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को। एक तरीके से इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन है जो यूएसए में रहता है और वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, उनके लिए डिफरेंट लेवल पे इवेंट्स भी करवाए जाते हैं। यही चीज चल रही थी। एक रेहान सिद्दीकी नाम का शख्स है, ये 400 से ज्यादा इवेंट करवा चुका है और ये पाकिस्तान का रहने वाला है। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि ये आईएसआई का एजेंट है जिसे पाकिस्तानी मिलिट्री ने वहां पे प्लेस किया हुआ है और ये भी केवल यही काम करता है, वहां पे बहुत ही बड़े बड़े इवेंट करवाता है जिसमें इंडियन लोग आते हैं और उन लोगों से एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया जाता है टिकट के रूप में, और उससे जो कमाई होती है वो सारी कमाई से इन लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता है। लेकिन दिक्कत की बात ये नहीं है कि ये पाकिस्तानी है या फिर ये इंडियन लोगों से कोई इवेंट करवा करके वहां पे कमाई कर रहा है। दिक्कत की बात ये है कि इस रेहान सिद्दीकी नामक शख्स ने वहां पे अब ये सारी कमाई करने के बाद, पैसा इकट्ठा होने के बाद, एक रेडियो लॉन्च किया था और उस रेडियो के अंदर ये एक एंटी इंडिया और एंटी कश्मीर प्रोपागेंडा चलाता है। वहां पे ये एक तरीके से ये बताता है जो फेक न्यूज है पूरी तरीके से कि इंडिया किस तरीके से एट्रोसिटीज करता है कश्मीरी लोगों के ऊपर और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो एक तरीके से पूरे तरीके से फैब्रिकेटेड न्यूज वहां चलाई जाती है और इंडिया की इमेज को डाउन करने के लिए। और ये केवल और केवल किस पैसे से होता है? ये उस पैसे से होता है जो हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं वहां पे टिकट खरीदते हैं एक ऐसे इवेंट में जाने के लिए जहां पे एक इंडियन आर्टिस्ट आता है। और बहुत बड़े लेवल पे इवेंट किए जाते हैं क्योंकि इस लिस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो वहां पे परफॉर्म करने जाते हैं, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, पंजाबी सिंगर्स, जितने भी आप बड़े सिंगर्स को जानते हैं, लगभग उनके साथ ये बंदा काम कर चुका है। इसने 400 से ज्यादा कुछ ऐसे इवेंट करे और बहुत ज्यादा पैसा कमाया और उन सारे पैसों को अब ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में ही यूज कर रहा है। और एक खबर निकल के ये भी आई थी कि ये एंटी इंडिया फंडिंग के लिए भी जिम्मेदार है, ये इन सारे पैसों को फंड करता है एंटी इंडिया मूवमेंट्स के लिए भी, इसलिए इसको पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। लेकिन भारत के एक सिंगर है सतेंद्र सरताज, उन्होंने कुछ समय पहले इस रेहान सिद्दीकी नामक शख्स के साथ एक डील साइन करी थी जिसके तहत उनको 17 अप्रैल को यूएसए में जाकर के एक कॉन्सर्ट करना था जिसमें इंडियन लोग आने वाले थे और उन्हीं से पैसे का टिकट लिया जाता, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में होता है तो ऑब्वियसली अमेरिकन इतना नहीं सुनते हैं उसे, इंडियन लोग ही आने वाले थे और उस पैसे का फिर से दुरुपयोग होता है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही यूएसए को आगाह कर दिया था और शायद सतेंद्र सरताज के जो मैनेजर हैं वो शायद ये चीज भूल गए थे कि ये भारत सरकार है, कोई मजाक नहीं, और भारत सरकार की पहुंच क्या है ये इस टाइम पे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ऐसे घटिया इंसान के साथ डील साइन करी कॉन्सर्ट करने के लिए। लेकिन भारत सरकार ने टाइम रहते ही यूएसए की गवर्नमेंट से बात करी और यूएसए ने बिना कोई रीजन दिए इस इवेंट को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, यूएसए के मैनेजमेंट ने, यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 24 घंटे पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी करके इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया और कैंसिलेशन का कोई रीजन नहीं दिया गया है। लेकिन अपने आप में ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है, खासकर उन इंडियन आर्टिस्ट के लिए जो जानते हैं कि ये लोग पाकिस्तानी हैं और
इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं और फिर भी ये लोग ऐसे लोगों के साथ जाके काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इवेंट करते हैं उन लोगों के साथ, और फिर उनसे जो पैसा कमाया जाता है वो इंडिया का नाम खराब करने के लिए यूज किया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और इस तरीके के लोगों को समझ आना चाहिए, खासकर इस तरीके के आर्टिस्ट जो एक तरीके से समाज को एक मोल्ड करने का भी काम करते हैं। उन लोगों को इतनी अकल खुद से होनी चाहिए कि ये ऐसे लोगों के साथ काम ना करें। खैर, आपकी इस बात पे क्या राय है, और अगर आपको ये बिल्कुल लगता है कि ऐसे आर्टिस्टों को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए जो इंडिया का नाम खराब करने के लिए फंडिंग करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट फंडिंग करते हैं, तो याद से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हर एक उस इंसान तक पहुंचाएं जिसको ये जानने की आवश्यकता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।